ट्राई दिस के बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। 1.1 में हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में मल्टीप्लिकेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, इसके बारे में हमको बताना है। तो आइए हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी कौन कौन से यूज की गई हैं। तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमसे कह रहा था कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। आइए बारी बारी से देख। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि -4/5 इंटू 1 लिखा है इज इक्वल टू 1/1 इंटू -4/5 और सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है -4/5। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें 1 बार बार यूज हो रहा है, तो 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 इज द, ये आपको डायरेक्ट सोल्यूशन है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया है। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ -13/17 है इंटू -2/7 है इज इक्वल टू किए तो -2/7 पहले आ गया और -13/17 बाद में आ गया। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसा हमने अपने चैप्टर में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इज यूज्ड हियर। कम्यूटेटिविटी property is used। फिर हम तीसरे वाले में आते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -19/29 है इंटू 29/-19 है। तो यहाँ पे जो पहला -19/29 है इसका उल्टा कर दिया है, तो काटने पर वैल्यू 1 आती है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिविटी या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो 1/3 इंटू फिर ब्रैकेट में 6 और 4/3 है। एक बार 6 यहाँ पे अंदर था और 4/3 अंदर था। अब यहाँ पे आप एस के बाद देख सकते हैं यहाँ पे 6 जो है अंदर है, 4/3 बाहर चला गया। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, एसोसिएटिविटी। तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, बस आपको सिंपली लिखना है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी of multiplication ए, जैसे कि यूज हम करते थे इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी और फिर ब्रैकेट में इसके बाद क्या आ जाता, ए जो है वो अंदर आ जाता है और सी जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमने यूज किया यहाँ पे। तब हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ व्हाट। तो हम लिख देंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल numbers is always
रैशनल नंबर। ये ब्लैंक की जगह में आप रैशनल नंबर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेकेंड चैप्टर की ओर।